गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित श्रद्धा संयुक्त, विश्वास संयुक्त जिज्ञासु वृंद, कल आपके सामने श्रद्धा की महत्ता का प्रतिपादन किया गया था। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे विश्वास दृढ़ होता चला जाता है। और उसी से कहते हैं कि ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। और उस ज्ञान का ज्ञान का लाभ क्या होता है? कहते हैं पराम शांति। ज्ञान का लाभ यह है कि परम शांति की प्राप्ति होती है। संसार में प्रत्येक जीव शांति ही चाहता है। कोई कलह नहीं चाहता, कोई तनाव नहीं चाहता, कोई बिखराव नहीं चाहता, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि जीवन शांति पूर्वक कटे और जीवन एक रस कटे। जीवन में विषमता भी कोई नहीं चाहता। प्रारब्ध बार बार आकर के विषमता परोस देता है, जिससे ठीक प्रकार से चलता हुआ जीवन अशांत हो जाता है। सरोवर के शांत जल में जैसे कोई ढेला फेंक दे तो उसमें तरंगे उठ जाती हैं, हलचल हो जाती है। वही हमारे जीवन में, शांत जीवन में, एक रस चलते जीवन में प्रारब्ध जब कोई ढेला फेंक देता है तो अतृप्ति हो जाती है, अशांति हो जाती है, बिखराव हो जाता है, विक्षेप हो जाता है। लेकिन कहते हैं ये ज्ञान ऐसा तत्व है, कहते हैं इसके प्राप्त हो जाने पर फिर कभी अशांति नहीं होती, क्योंकि शांति ज्ञान का स्वरूप है। और स्वरूप तीन काल में अबाध्य है। जैसे सीपी में अज्ञानता के कारण चांदी प्रतीत होती है, और जब अज्ञान का निवारण हो जाता है तो जो चांदी की प्रतीति है वो होती तो रहती है, लेकिन ये बोध हो जाता है कि चांदी नहीं है। चांदी दिख भी रही है, लेकिन उसके बावजूद ये बोध होता है कि चांदी नहीं है। और इस बात का भी बोध हो जाता है कि सीपी ही सत्य है, चांदी असत्य है। चांदी के भासने वाले काल में जिस समय चांदी भास रही है, उस समय भी वास्तविकता सीपी की ही है। अज्ञान के कारण से चांदी भासती। रस्सी में अज्ञान के कारण से सर्प भासने लगता है।
रस्सी सर्प होकर के प्रतीत होने लगती है। जिस समय वो सर्प रूप में दिख रही है, हकीकत ये है कि उस समय भी वो रस्सी ही है। तो रस्सी का तीन काल में बात नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप अपनी स्थिति में विराजमान होते हैं और अपनी स्थिति में विराजमान होने के बाद अज्ञान के कारण आप में शरीरता भासने लगे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पंचकोश आदि जब आप में भासने लगे, तो उस समय भी हैं तो आप ब्रह्म ही, भले ही भास बोल रहा हो, लेकिन ज्ञानी को इस बात का पता होता है, अज्ञानी को पता नहीं होता। जो अज्ञानी है, अज्ञान काल में वो शरीर को सत्य मानता है, चांदी को सत्य मानता है, सर्प को सत्य मानता है। लेकिन ज्ञानी अज्ञान काल में भी उसे रस्सी ही मानता है, सीपी ही मानता है, ब्रह्म ही मानता है। ये तो अज्ञान काल में विक्षेप के आने पर जब दूसरी वस्तु भासती है तो उसका निर्णय उस समय भी यही होता है कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, क्योंकि वो एक रस है, एक रूप है। अज्ञान के साथ तादात्म्य होने से वो अपनी ज्ञान स्वरूपता को भूलता नहीं है। अज्ञान का आवरण पड़ने से वो अपनी ज्ञान स्वरूपता को भूलता नहीं है। अज्ञानी भूला रहता है, शुभ भूला है। जो ज्ञानी है बात उसकी है, कहते हैं उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। मचीरेनाधि गच्छति, और उसमें बहुत समय नहीं लगता है। जिस समय ज्ञान होता है ना, तो अज्ञान के निवृत्त होने में समय नहीं लगता है। ज्ञान होने तक बहुत साधनाएं हैं। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक बड़ा संघर्ष है। जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल के खेल में दो तरफ के जो प्लेयर होते हैं आपस में बहुत संघर्ष होता है। गेंद कभी इस पाले में जाती है, कभी उस पाले में, कभी इस खिलाड़ी पर, कभी उस खिलाड़ी पर, और सबका प्रयोजन क्या है कि इस गेंद को जो वो उसकी गोल की वो बाउंड्री बनी हुई, जहां पर जाकर कहते हैं कि गोल होता है डी, कहते हैं किसी तरह इसके अंदर प्रविष्ट करा दें। प्रयोजन तो यही होता है, उपलब्धि यही होती है कि गोल करना। तो उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। 1.5 घंटे तक खेल चलता है, भागा दौड़ी चलती है, और कभी कभी किसी किसी को सफलता मिल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जब से जिस प्रकार ये संघर्ष है, ज्ञान होने तक संघर्ष है, उतार चढ़ाव है, लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन जैसे डी से स्पर्श हुआ, डी माने अपने स्वरूप, उस डी की सीमा रेखा से पार करते ही आप उस संघर्ष से बाहर निकल गए, गोल हो गए, आपको अपना लक्ष्य मिल गया। तो यही बात कर रहे हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचीरेनाधि गच्छति, कि ज्ञान को प्राप्त होने पर बिना किसी विलंब के, कोई विलंब नहीं, ये लाइन खींची हुई है, लाइन से इधर तक जब तक बोल है और लाइन के उधर, लाइन से इधर से उधर होने में बोल को कितना समय लगता है, बीच के संघर्ष को की बात अलग है, लेकिन डी को पार करने में कितना समय लगता है, घर पहुंचने में समय लगता है। आप अपने घरों से चल करके आते हैं, रास्ते में न जाने कितने मकान दिखाई देते हैं, कितनी दुकानें दिखाई देती हैं, कितने लोग दिखाई देते हैं, और आपकी यात्रा सत्संग भवन तक। उपलब्धि आपको सत्संग भवन की करनी है। तो सत्संग भवन पर यहां पहुंचने के बाद दरवाजे पर जब पहुंचते हैं, दरवाजे के
परली तरफ हैं तो सत्संग भवन से बाहर हैं, और दरवाजे के उरली तरफ हैं तो सत्संग भवन के अंदर हैं। कितना अंतर है? एक पग का है बस। वहां से दरवाजे तक आने में बहुत पग हुए, लेकिन यहां करके एक पग की बात है। पग इधर है तो अज्ञान है, पग इधर है तो बस इतना सा अंतर है। तो अज्ञान से ज्ञान में जो प्रवेश हुआ, कितना समय लगा? कमरे में अंधेरा है, स्विच दबाया, लाइट जली, प्रकाश हुआ, अंधकार के नष्ट होने में कितना समय लगा? ठीक ये बात बता रहे कि ज्ञान होने पर तत्काल परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। तत्काल राग द्वेष हर्ष शोक लाभ हानि जय पराजय मान अपमान की निवृत्ति हो जाती है। किसकी? जिसको अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो गया। और नहीं तो दूसरों की भी बात होती है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। एक तो जो अज्ञानी है, जिसको विवेक नहीं हुआ है, अपने स्वरूप की जिसको जानकारी अभी नहीं हो पाई है, अज्ञ। और अश्रद्धानश्च, जो अश्रद्धालु है, जिसकी श्रद्धा नहीं है वेद में, शास्त्र में, महान पुरुषों में और भगवान में। ये तीन चीजों में श्रद्धा आपको बताई गई। एक तो वेद शास्त्रों में श्रद्धा, अपने जो जितने भी धर्म ग्रंथ मुख्य हैं, दूसरे महान पुरुषों में श्रद्धा, और तीसरे भगवान में श्रद्धा। कहते जिनकी इनमें श्रद्धा नहीं है, अपितु क्या है? श्रद्धा न होने के कारण से वो संशय है उनमें। महान पुरुषों को लेकर के संशय है, ईश्वर को लेकर के संशय है, शास्त्रों को लेकर के संशय है। अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो जो संशयात्मा है उसके लिए क्या कहा? कहते संशयात्मा विनश्यति। जो संशय है, संशय किसको लेकर होते हैं? जीव जगत और ईश्वर, तीन को लेकर के संशय हुआ करते हैं। ईश्वर किसी ने देखा नहीं, ईश्वर है नहीं, लोग यूं ही बेवकूफ धक्के खाते फिरते हैं, लोग यूं ही मंदिर बनवाते फिरते हैं। ऐसे दुर्बुद्धि लोग। हवा को किसी ने देखा है क्या? हवा दिखने की वस्तु नहीं है। हवा दिखती है लेकिन है तो। ठीक इसी प्रकार से सबको शक्ति देने वाला परमात्मा, सबको अस्तित्व प्रदान करने वाला परमात्मा, सबको चैतन्यता प्रदान करने वाला परमात्मा, सबके अंदर आनंद रूप से बैठा हुआ परमात्मा है। जो सूक्ष्म चीजें होती है वो दिखाई नहीं देती, वो दिखती है, उनकी अनुभूति होती है। मन कभी किसी ने देखा क्या? किसी ने मन को देखा क्या? मन को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन है ना। सब कहते हैं मेरा मन ऐसा है। इसी प्रकार से ईश्वर है। एक व्यक्ति दूध को देख रहा था और दूध को देखते हुए किसी ने पूछा, भाई क्या देख रहा है दूध? कहने लगे घी देख रहा हूं, मुझे इसमें कहीं घी दिखाई नहीं दे रहा है, वो चिकनाहट दिखाई नहीं दे रही है, वो स्निग्धता इसमें दिखाई नहीं दे रही है। कहने लगे भाई घी तो इसमें है, लेकिन घी ऐसे मिलेगा नहीं। अगर घी को प्राप्त करना चाहता है तो पहले विश्वास कर कि इसमें घी है, और विश्वास करके इसको गर्म कर, गर्म करके इसमें को ठंडा कर, ठंडा करके इसमें जामुन लगा,
जामुन लगाने के बाद इसकी दही जमेगी, प्रतीक्षा कर दही जमने की, और दही जमने के बाद इसको मथ, और मथने के बाद तू देखेगा कि इसमें ऊपर माखन आ जाएगा। माखन को फिर अग्नि पर तपा, अग्नि पर तपाने के बाद तू देखेगा कि उसमें से घी निकल आएगा। तो ये प्रक्रिया है, तो घी इसमें है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर है, और ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन ईश्वर मिलेगा किसको? कहते श्रद्धावान लभते क्या? जो श्रद्धावान है उसको मिलेगा। जो कुछ करना नहीं चाहता उसको नहीं मिलेगा, उसको तो 84 के चक्कर मिलेंगे भाई। 84 के चक्कर घूमता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे चक्र घूमता है ऐसे वो भी घूमता रहता है। तो जो इस घूमने से बचना चाहता है उसे अपने दिमाग में से संशय निकालने पड़ेंगे, उसे श्रद्धा युक्त होना पड़ेगा, तब संशय निकलेंगे। अन्यथा तो संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा तो सदा विनिष्ट ही होगा। उसके शरीर विनिष्ट होते चले जाएंगे, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता चला जाएगा। इसलिए उसको कभी ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती, उसको कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और उसे एक बहुत बड़ी बात कही, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संचात्मनः। कहते वो ये सोचे कि मुझे इस लोक में तो दुख मिल ही रहे हैं, परलोक में जाकर के सुख मिल जाएंगे, तो इस कल्पना से भी बाहर निकल जाना। उसको परलोक में भी नायम लोकोस्ति न परो, और माने परलोक, न इस लोक में और न परलोक में, दोनों ही जगहों पर उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। न परो न सुखम संचात्मनः, उसको किसी प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसके पीछे कारण है। अभी आप एक भजन सुन रहे थे कि फला काम करो जवानी में, फला काम करो जवानी में, भजन करो जवानी में, दान करो जवानी में, मंदिर बनवाओ जवानी में। कितनी बातें उन्होंने बताई, कितने सब जवानी के काम है। बुढ़ापा किसने देखा है? बड़ी अच्छी भावना थी। जिसने ये काम किए, ये काम अच्छे हैं, ये काम संसार को प्रेरणा देने वाले हैं, ये काम परोपकार के हैं, दूसरों को इनसे सुख मिलता है। तो जो दूसरों को सुख देता है उसको इस लोक में भी सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा सुख? जिस व्यक्ति ने दान दिया, जिसको दिया, जिसको दान दिया गया, उसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? दान देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसी वस्तु की जहां पर आवश्यकता है, जब उसके अनुसार किसी को दान दिया गया तो उसका लाभ पहुंचाना उस व्यक्ति को स्वाभाविक है कि उसका लाभ पहुंच गया। और जब लाभ पहुंच गया तो कहीं ना कहीं उसके गुण गाएगा कि नहीं गाएगा, प्रशंसा करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेगा कि नहीं कि सुखी रहो। उसके अंदर एक भाव आएगा कि इसने जब ये काम किया है तो भगवान इसको सुख दे, भगवान इसको बहुत दे। एक भिखारी दरवाजे पर आता है और जब उसको आप लोग कुछ देते हैं तो भिखारी भी यही दुआ करके जाता है कि सुखी भव, भगवान तुझे बहुत दे। कहते के जाता है कि नहीं जाता है? तो लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस लोक में? ये लोक संवर रहा है कि नहीं संवर रहा है?
इस लोक में जब प्रशंसा हो रही है, स्तुति हो रही है, वंदन हो रहा है, नमन हो रहा है, पूजा हो रही है, यही तो सुख की परिभाषा है। लौकिक बात जब हम करते हैं तो सुख की परिभाषा यही तो है, आपके शुभ कर्मों के कारण से। अब ये जो कह रहे थे ना, इन्होंने अपने आप से जोड़ा, उसमें मंदिर बनवा वो जवानी में, क्यों जोड़ा? पहले नहीं कभी जोड़ा इन्होंने, पहले कभी ऐसा कहा भी नहीं इन्होंने, क्योंकि अब की बार इन्होंने बनवा दिया। और बनवाने के बाद इनके हृदय में एक सुख की अनुभूति हो रही है वहां कहीं ना कहीं किसी कोने में, कि मैं एक मंदिर के पुनर्निर्माण में, निर्माण में हेतु बना हूं, तो इसलिए मुझे शांति मिल रही है। वहां जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी निश्चित रूप से प्रशंसा कर रहे होंगे, स्वाभाविक बात है। तो ये इन्होंने करवा के देख लिया। बड़े बड़े लोग कहते हैं ना, जिसने किया नहीं वो करके देख लो। तो इन्होंने करने के बाद कहा, पहले नहीं कहा कभी भी, बहुत कमियां निकालते थे। अगर मैं कहूं यहां शायद सबसे ज्यादा तर्क दृष्टि नहीं की थी। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं और यही प्रमाण होते हैं। पहले सबकी तर्क दृष्टि होती है, लेकिन जब कर लेते हैं किसी शुभ काम को तो फिर मन में भाव आता है। ये अनिल जी बैठे, इनसे पूछ के देखो, इन्होंने मंदिर को बनवाया तो मंदिर बनवाने के बाद इनके हृदय को कितनी शांति मिली है वहां से, उसके प्रति इनकी कैसी श्रद्धा बढ़ी होगी, कैसा विश्वास बना होगा, कैसा भगवान से प्रेम बढ़ा होगा। उस दिन की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको। क्योंकि जब कोई शुभ काम कर लिया, पहले सुना था, संशय थे मन में, लेकिन अब नहीं रहे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, सभी को कहता हूं, भाई करके देख लो। और ये कहते हैं बुढ़ापा किसने देखा है? जी बुढ़ापा ही आ रहा है, कोई बात नहीं, शरीर भले ही बूढ़ा हो रहा हो, लेकिन दिल आपका जवान होना चाहिए। आप जवानी है अभी, इनकी भाषा यही है कि आप जवान है, तभी तो कह रहे हैं कि अब जवानी है। अब आपके पास जवानी किस लिए है? क्योंकि आज आपके पास सामर्थ्य है। इसे करके देख लो, ये अवसर बार बार नहीं मिलते, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। संशात्मा विनश्यति, संशय इसीलिए बने रहते कि हमने किया नहीं। जब कर लेते हैं तो संशय निवृत्त हो जाते हैं, और जब कर लेते हैं तो ये लोक ही नहीं परलोक में भी जय जयकार होती है। जब सत्यवती हरिश्चंद्र ने वशिष्ठ जी से यज्ञ कराया तो प्रतिष्ठा केवल सत्यवादी हरिश्चंद्र की नहीं बढ़ी, वशिष्ठ जी की भी बढ़ गई। जो करवाता है उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ती है और जो करता है उसकी भी। इस लोक से परलोक तक। और कभी कभी किसी को जलन भी हो जाती है। विश्वामित्र जी को हो गई, क्योंकि 36 का आंकड़ा था। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी परम शत्रु थे, बड़ा बैर था दोनों में। यद्यपि गलती पर विश्वामित्र जी थे, लेकिन बड़ा भारी युद्ध हुआ इनके बीच। और आखिर में जब समझ में आया तब बदले विश्वामित्र जी, परिवर्तन हुआ जीवन में। तो बैर भाव को छोड़िए और शुभता को जीवन में शामिल कीजिए। जब शुभता को शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। मैं बार बार इसी कहता हूं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं और जो सामर्थ्यवान नहीं भी हैं। सामर्थ्यवान केवल धन से ही सामर्थ्यवान नहीं होता व्यक्ति, मन से सामर्थ्यवान। और मन से सामर्थ्यवान व्यक्ति को मैं इसलिए कहता हूं कि भाई कम से कम जीवन में एक बार भागवत जरूर करो। जो सामर्थ्यवान है उनको तो करवानी ही चाहिए,
लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो भी जरूर करो, और करने का तरीका भी आपको बताया। कोई पैसे से ही भागवत होती है क्या? भागवत पैसे से नहीं, बिना पैसों की भी हो जाती है। आपकी लगन होनी चाहिए, आपका परिश्रम होना चाहिए, आपका भाव होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। संकल्प कीजिए, 7 दिन का संकल्प कीजिए, 1 माह का संकल्प कीजिए, 3 माह का संकल्प कीजिए, 6 माह का संकल्प कीजिए, वर्ष का संकल्प कीजिए। जितने भी समय का आप संकल्प करें उतने ही समय का संकल्प करके लगा लीजिए, लेकिन संकल्प करके लगाइए। एक ही बात विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं, जब संकल्प करके लगाएंगे तो आपकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ता चला जाएगा, और उसके कारण भगवान की विशिष्ट कृपा होगी। घर में बैठ करके प्रारंभ कर दीजिए, और घर में बैठ करके प्रारंभ करके उसको पूर्ण कर दीजिए। अपनी भाषा में कर दीजिए, कोई जरूरी थोड़े ना कि देववाणी में करना है, संस्कृत में करने की आवश्यकता तो नहीं होती ना। अगर पंडित को नहीं बैठा सकते, पंडित से नहीं सुन सकते, विद्वानों से नहीं सुन सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो अपने आप क्या दिक्कत है? करिए तो सही। अरे मंदिर नहीं बनवा सकते तो मंदिर के ईंट रखने में तो हेतु बन सकते हो। जब सामूहिक रूप से मंदिर बनते हैं तो उस मंदिर में सामूहिक रूप से जब बन रहा है, मंदिर में चाहे करोड़ रुपए लग रहे हो, लेकिन आपने वहां जाकर के 1 रुपया मंदिर के निमित्त संकल्प करके दे दिया, तो आपका भी उसमें भाग हो गया। लेकिन दो तो सही, संकल्प करके जो दे दिया गया उसके निमित्त, तो उसमें आपका भाग हो गया, आप भी मंदिर निर्माण के हेतु बन गए। अब मंदिर बनवाना की सामर्थ्य हर व्यक्ति की नहीं होती है, हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती कि उसके लिए भूमि दे सके, उसके लिए भूमि के लिए उस पर बिल्डिंग खड़ी कर सके, ये हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती है। लेकिन इतनी सामर्थ्य तो सबकी है ना कि उसमें एक ईंट दे सके, एक मुट्ठी सीमेंट दे सके, एक सरिये का टुकड़ा दे सके, कुछ भी। इसलिए जहां कहीं भी निर्माण हो रहा तो कुछ ना कुछ सहयोग उसके निमित्त दे आई है, बन गए आप उसमें हेतु। तो ये चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये कहते हैं, इनसे जो ये बात कही गई कि उसे लोक न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको इस लोक में भी और परलोक में भी। यद्यपि ज्ञानी की बात नहीं हो रही है, ये भक्तों की बात हो रही है, ये श्रद्धावानों की बात हो रही है, क्योंकि ज्ञानी के लिए तो लोक लोकांतर है ही नहीं। ये लोक लोकांतर की जो कल्पनाएं हैं, ये ज्ञानी से पहले, डी से पहले वालों के लिए है, तो सुख में जीवन बीतेगा उसको, इस लोक में भी और परलोक में भी। जो यहां पर ऐसे शुभ काम करता है उनके लिए आगे जमीन तैयार हो जाती है, इनसे जमीन तैयार हो रही है, ऐसे शुभ कार्यों से जमीन तैयार हो रही है, सेवा से जमीन तैयार होती है, व्रत से जमीन तैयार होती है, उपासना से जमीन तैयार होती है, तीर्थ से जमीन तैयार होती है, आगे की जमीन तैयार हो रही है। आज का कर्म कल के लिए जमीन तैयार कर रहा है, आज का किया हुआ कर्म कल का प्रारब्ध बन करके आपके सामने आएगा। तो आपका प्रारब्ध जितना सुंदर होगा आपको आनंद आएगा, लेकिन प्रारब्ध सुंदर कब होगा? जब आपका वर्तमान सुंदर होगा, जब आप अपने वर्तमान को सुधारेंगे, अपने वर्तमान को दिव्य बनाएंगे, तो फिर नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संस्यात्मा। यहां तो ये कही, लेकिन मैं उल्टी बात कर रहा हूं आपको। यहां कह रहे जो अज्ञस्य श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको विवेक नहीं है, वो विनिष्ट हो जाता है। न इस लोक में उसको कोई जानता है, न परलोक में कोई जानता है, इस लोक में भी दुख पाता है, उस लोक में भी दुख पाता है। न सुखम संस्यात्मा, संस्यात्मा को कहीं सुख नहीं मिलता, लेकिन जिसके अंदर संशय नहीं है उसको तो मिलता है ना। जिसने विवेक प्राप्त कर लिया उसको मिलता है, जो शुभ काम कर रहा है उसको मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं योग संन्यास्त कर्माणं ज्ञान संचिन् संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय। भगवान कहते हैं
योग संन्यस्त कर्माणम। कहते दो बातें हैं, एक कर्मयोग, एक ज्ञान योग। कहते कर्मयोग में अपने आप को परमात्मा को समर्पण करना है। कर्मयोग में क्या है कि जो भी कुछ हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, परमात्मा कर रहा है। और ज्ञान योग में सब कुछ हटाकर एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वहां कर्म नाम की चीज ही नहीं, कर्म बंधन से मुक्ति है। तो दोनों विधियां हैं। कह लें जिसने कर्मयोग की विधि से सारे कर्म को परमात्मा को अर्पित कर दिया, श्री हरि अर्पणम अस्तु। और या जिसने ज्ञान संचिन संशय, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा नित्य और अनित्य का बोध प्राप्त करके सारे संशयों को नष्ट कर दिया है, सारे संशयों को जीवन में से हटा दिया है। अब कोई संशय तो कैसे? ऐसा आत्मज्ञानी, आत्मवंतम न कर्माणि, आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन में नहीं आता है, बंधन कर्मों से होता है। जब तक हमारे अंदर ये भाव बना है कि मैं कर्म करने वाला हूं, तो बंधन है। कर्मों को करने वाला बनने से बंधन है, और जब अकर्ता भाव आ जाए तो बंधन नाम की कोई चीज नहीं रहती। वो कर्मयोग के द्वारा कर्मों के बंधन से निकल जाओ कि सब कुछ का कर्ता परमात्मा है, या ज्ञान के द्वारा कि क्रिया कोई है ही नहीं, कर्म कोई है ही नहीं। ज्ञान में कर्म होता ही नहीं है, और कर्मयोग में सब कुछ परमात्मा करने वाला है, मैं कुछ करता हूं नहीं। तो मेरा पना, मैं पना, अहमता और ममता ये निवृत्त हो जाती। विषय है अहमता और ममता का निवृत्त होना। ये जब तक अहंकार बना हुआ है तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। अहंकार किसी भी प्रकार का बना हुआ हो, अहंकार जाति का बना हुआ हो, अहंकार आश्रम का बना हुआ हो, वर्ण का बना हुआ हो, अहंकार विद्वता का बना हुआ हो, अहंकार धर्म धन का बना हुआ हो, बल का बना हुआ हो, रूप का बना हुआ हो, न जाने कितने प्रकार के अहंकार हमने पाल रखे हैं। और इन अहंकारों को पालने के कारण से रोज दुख उठाते हैं। न जाने कितने प्रकार के दुख इस अहंकार के कारण से प्रत्येक दिन मिलते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इस अहंकार के कारण से हमें दुख की प्राप्ति ना होती हो। मेरे मित्रों, इस अहम भाव का त्याग करो, और अहम भाव लाओ तो अपना वास्तविक अहम भाव लाओ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कौन सा है वास्तविक भाव? मैं ब्रह्म हूं। कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। वास्तविक अहम तो ये है कि मैं ब्रह्म हूं। असली मैं पना तो ये है, लेकिन भाई बोलो ना, वास्तविक अहम क्या है? मैं ब्रह्म हूं। और बाकी जितने अहम हमने पाल रखे हैं वो क्या है? काल्पनिक है, मिथ्या है, झूठे हैं। तो झूठ को हटाइए। शरीर की मैं झूठी है, जाति की मैं झूठी है, आश्रम की मैं झूठी है। जो इन जातियों के बंधन में बंधे पड़े हैं, जब शरीर निवृत्त हो जाता है, अग्नि पर रख दिया जाता है, उसकी जो राख होती है, भस्म शेष बचती है, कहां जाती है वो? या तो कोई क्यारी में डाल दे, कहीं धरती में गड्ढा खोद करके, अस्थियां गंगा जी में सला दे।
ब्राह्मण की अस्थियां भी, वैश्य की अस्थियां भी, क्षत्रिय की अस्थियां भी, शूद्र की अस्थियां भी। गंगा जी का एक ही घाट है हरिद्वार में, सारों की अस्थियां वहीं प्रवाहित की जाएंगी, सारों की अस्थियां वहीं मिल जाएंगी। गंगा जी में पड़ी रहेंगी सबकी, एक ही जगह पर पड़ेंगी या अलग अलग पड़ेंगी? सारा भेद समाप्त। राख एक ही भूमि पर, काहे का भेद, काहे का अहंकार लिए फिरते हैं हम? इस अहंकार ने हमें मार रखा है। इस अहंकार की सीमा से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और इससे बाहर निकल करके सर्वकल्पितम ब्रह्म, काहे के भेद बनाते फिर रहे हो? मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और मैं ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है। सबकी वास्तविकता एक ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो जब इस वास्तविकता में विराजमान हो जाता है तो सब संशयों की निवृत्ति हो जाती है, और अपनी आत्मा का अपने आप में ही बोध हो जाता है, अपनी आत्मा की अपने आप में ही प्राप्ति हो जाती है। और जब अपने आप में आत्म भाव की प्राप्ति हो जाती है तो आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। तो कहते हैं ऐसे आत्मज्ञानी को फिर कहते हैं कोई भी कर्म बंधन में लेने वाला नहीं होता, क्योंकि कर्म उसमें होते ही नहीं, वो अपने आप में कर्म भाव का बोध ही नहीं रखता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तस्मात् ज्ञान संभूतम इतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगात् मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए अर्जुन, जो हृदय में बैठा हुआ ये अज्ञान है, तस्मात् अज्ञान संभूता हृदयस्थम, कहाँ है इसका वास? हृदय में है। और परमात्मा का वास कहाँ है? जब हम शरीर की बात करते हैं, यद्यपि हरि व्यापक सर्वत्र समाना कहा जाता है, हरि तो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। क्या कहते हैं? यद्यपि हरि सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, भगवान तो सब जगह पर समान रूप से विराजमान है, लेकिन प्रकट किसी किसी हृदय में होते हैं। और कब प्रकट होते हैं? परमात्मा के प्रकट होने में कारण, कब परमात्मा प्रकट हो रहे हैं? कहते हैं परमात्मा प्रकट होते हैं जब हृदय में विशेष प्रेम होता है। जब हृदय में विशेष प्रेम होता है तब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं ये अज्ञान भी हृदय में बैठा है और परमात्मा भी हृदय में बैठा है, लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक परमात्मा नहीं है, और जब परमात्मा है तब अज्ञान नहीं है। मेन बात यह है, जब तक अज्ञान है उस अज्ञान से ढका होने के कारण परमात्मा दिखाई नहीं देता है, और जब परमात्मा दिखाई दे जाता है तो अज्ञान ठहरता नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं तो अब हरि हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाम।
जब तक मैं बैठा हुआ था, शरीर की मैं बैठी हुई थी, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण की मैं बैठी हुई थी, तब तक हरि नहीं था, हरि का बोध नहीं था। हरि तो था लेकिन हरि का बोध नहीं था कि हरि में बैठा। विषय ये है, ऐसा नहीं कि हृदय में हरि नहीं था, हरि तो सदा है, लेकिन मुझे इस बात का बोध नहीं था कि मेरे हृदय में ही हरि बैठा हुआ है। और जब ये बोध हो गया, महान पुरुषों की कृपा हो गई, महान पुरुषों के पास उनकी शरण में जाकर के उनकी सेवा करने के बाद, उनसे ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के बाद, शरीर भाव को हटाने के बाद मुझे बोध हो गया कि हरि व्यापक है, हरि हृदय में बैठा हुआ है। तो उस समय कहते हैं अब हरि है तो मैं ना आए। कहते हैं अब हरि का जब बोध हो गया है, जब हरि बैठ गया है, तो अब मैं निकल गई है। ये जो मैं कल्पित मैं थी, ये मैं अब रही नहीं। ये जो कल्पी हुई मैं थी, ये जो अज्ञान के कारण अपने आप को शरीर आदि समझ रखा था, ये मैं अब समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई? चित्त वैनम संशय योग। दो काम हुए। कहते हैं सारे संशयों का छेदन हुआ। जब हृदय में बोध तभी होता है जब संशयों का छेदन होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चाश्च कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर। ये बोध तब होता है जब हृदय में लगी हुई अज्ञान की गांठ खुल जाती है। अपने को अन्न माने हुए की गांठ खुल जाती है। जब तक आपने अपने को अन्न मान रखा है तो आप कुछ और समझ अपने को कुछ रहे हैं, तो आप आत्मा समझ रहे अपने को अनात्मा है, तो आप ज्ञान स्वरूप समझ रहे अपने को अज्ञानी है, तो आप सुख स्वरूप लेकिन समझ रहे अपने को दुख रूप। तो ये जो आप समझ रहे हैं, जब ये समझ से बाहर निकलते हैं विवेक के द्वारा, अज्ञान दूर होने पर, तो समझ में आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं। तब कहते हैं योगमा तिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, तू इस योग में स्थित हो। कौन से योग में? अहम ब्रह्मास्मि के योग में स्थित हो। और अहम ब्रह्मास्मि रूपी योग में स्थित होकर के, अहम ब्रह्मास्मि रूपी योग, असली योग ये है। अब तक अहम शरीर ये मान रहा था कि मैं शरीर हूं। अब तक तूने शरीर के साथ योग कर रखा था, इसलिए अपने को शरीर मान रहा था। अब कहते हैं अपने को शरीर मानना बंद कर। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ये मान। ये है योग। जब तू ब्रह्म के साथ अपना योग कर लेता है तो सारे संशयों की निवृत्ति हो जाती है, सारे आवरण हट जाते हैं, रह जाता है एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इस शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी रहता नहीं है। तो इस वास्तविकता को समझिए भाई। अर्जुन को भगवान इसी वास्तविकता को समझाते हैं। ये जो चतुर्थ अध्याय है, 42 श्लोक इसमें है, और ये अपने आप में एक बड़ा दिव्य अध्याय है। इस अध्याय में 3 योग दिए एक साथ, अन्यत्र कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये जो अध्याय है इसमें 3 योग हैं एक साथ, और कोई ऐसा अध्याय नहीं जिसमें 3 योग एक साथ होते हैं। इति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। 3 चीजें हैं इसमें, ज्ञान भी है, इसमें कर्म भी है, और इसमें संन्यास भी है।
और ये 3 नाम ऐसे हैं, ज्ञान, कर्म और संन्यास। अगर आप दूसरे अध्याय को देखें तो वो सांख्य नाम से कहा गया, उसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। तीसरे अध्याय को कहें तो कर्म योग भी है। चौथे अध्याय में तीनों होगी। और जब 5वें अध्याय की बात आएगी तो उसमें कौन सा अध्याय है? ज्ञान, कर्म, संन्यास हट जाएगा वहां से। तो ऐसे एक एक करके आगे अध्याय जब बढ़ेंगे और हम मोक्ष संन्यास तक पहुंचेंगे, अंत में जाकर क्या है? मोक्ष है, मोक्ष संन्यास। तो भगवान हमें वहां तक लेकर के जाते हैं। यह अध्याय अपने आप में बड़ा दिव्य अध्याय रहा है। बड़ी श्रद्धा के साथ आप सभी ने इस अध्याय को श्रवण किया है। मैं भगवान श्री हरिनारायण से, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप धारण करके अर्जुन को निमित्त बना करके इस पवित्र ज्ञान को हमें प्रदान किया है, उन भगवान श्री कृष्ण से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, ये एक बड़ा दिव्य अध्याय, बड़ा अलौकिक अध्याय, ज्ञान की प्रकाष्ठा, कर्म की प्रकाष्ठा, संन्यास की प्रकाष्ठा से संयुक्त अध्याय, हे प्रभु ये सबकी अंतरात्मा में विराजमान हो जाए। ये एक ऐसा अध्याय है जिसके द्वारा आपके स्वरूप का बोध होता है। आपने इतनी सरल भाषा में इस अध्याय में जो दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया है वो वास्तव में अविस्मरणीय है। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये ज्ञान सबके हृदयों में ऐसा विराजमान हो कि अज्ञान को सदा सदा के लिए निवृत्त कर दे। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ। ये ज्ञान कैसा है? अज्ञान का ध्वंस करने के लिए, अज्ञान को निवृत्त करने के लिए, अज्ञान को समाप्त करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों की जो दिव्य प्रभा। एक सूर्य प्रकाशित होता है तो कितने जगत को प्रकाशित करता है? कहते हैं एक साथ करोड़ों सूर्य के प्रकाशित हो जाए तो कहते हैं ऐसा दिव्य प्रकाशक है ये ज्ञान, जिसमें भगवान ने अपने अवतरण का रहस्य हमारे सामने प्रकट किया और बाद में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते और श्रद्धावान लभते ज्ञानम्, कि ज्ञान सबसे पवित्र है और श्रद्धा और विश्वास से संयुक्त जिज्ञासु महान पुरुषों के चरणों में अपने आप को समर्पित करके शरीर भाव से बाहर निकल करके ब्रह्म भाव में विराजमान हो जाता है। ऐसा दिव्यालौकिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हुए इस अध्याय को अब यहीं विश्राम देने जा रहे हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरा नवनीरगाभा पीताम्बरादरुणवेन्दुफलादलोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जानीहि। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान, बोलिए सच्चिदानंद भगवान।